नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। आज हम लेकर आए क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से। आगे बढ़ने से सभी से अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल को आप जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब ऐसे एंगल हमको गिवन है जिनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एंगल्स आपको दिया है 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा, यानी कि आपको दिया हुआ है 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं। हमने को फंक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, बाकी के दो एक्यूट एंगल होते हैं और दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि एक एंगल को 90 माइनस करके लिखा जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर देखो इसको लिख लिया है, साइन 18 डिग्री को हमने क्या कर दिया है, cos 90 माइनस 18 लिख दिया है। ओके, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 19 माइनस 18 72 होता है, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 72 डिग्री और डिनोमिनेटर में चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 72 है, ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद हमको आंसर मिल गया 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली आंसर 0 या 1 है ना, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जो फंक्शन दिया है, दूसरे में जो एंगल दिया है, ठीक है, उसमें एक को हम चेंज करके और आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा भी है। तो दूसरे में हमको दिया है अब 10 ऑफ 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने आपको बताया था कॉट और जो 10 होते हैं वो एक दूसरे को फंक्शन होते हैं, साइन और कॉज होते हैं और सेक और कोसक होते हैं। तो यहाँ पर हमको लेना है 10 और कॉट का पेयर। तो देखो हमें पता है कॉट 90 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है 10 थीटा। ओके, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर को हमने चेंज किया है कॉट 90 माइनस 26। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं 90 माइनस 26 आता है 64। तो यहाँ पर देखो कॉट और कॉट दोनों 64 हैं, कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया आपका 1। इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सो दैट, सबसे पहला इसमें पार्ट है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। यानी कि आपको ये 4 10 जो आपको रेशियो दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू में, उनका मल्टीप्लिकेशन वो आ रहा है 1। यानी कि आपको LHS लेना है और सिंप्लीफाई करके आपको बता देना है कि ये बनाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन लिख लिया। पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद हमने इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ओके, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना बड़ा पार्ट होता है, RHS स्मॉल पार्ट है, तो आपको LHS ही लेना है। ओके, अब आपको क्या करना है, हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 48 है, 23 है, 42, 67। तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि 48 डिग्री और 48 के साथ में देखो आप दूसरा पेयर बनाओगे किसका, तो 90 आपका आना चाहिए, यानी कि 42 के साथ आ जाएगा। ओके, तो देखो 48 का और ये 42 का पेयर बन सकता है। इसी प्रकार से 23 और 67 का सम 90 होता है, ये भी पेयर बन सकता है। तो यानी कि आपको इनमें से कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उनको चेंज करना है, ठीक है, को फंक्शन से। तो हमने देखो यहाँ पर लिखा है 10 48 डिग्री, फिर उसके बाद 10 23। अब हमने थर्ड और फोर्थ हमने चेंज कर लिए, कॉट 90 माइनस 42 लिख दिया और कॉट 90 माइनस 67 लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है। ओके, कॉट और 10 आपस में को फंक्शन होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको मिल गया 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, और ये कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है वो 10 होता है। ठीक है, तो हम इसको 1 अपॉन यानी कि इसको इन्वर्स करके इसे करके लिख सकते हैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में। तो 1 अपॉन 10 48 हो गया और यहाँ पर 1 अपॉन 10 23 हो गया। इस प्रकार अब आप देखते हैं ये 10 48 से 10 48 कैंसिल आउट हो गया और 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आंसर आ गया 1।
तो इस प्रकार RHS जो पार्ट था हमारा 1 वो प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो हमको LHS फिर से ले लेना है। LHS हमने ले लिया। अब हमने यहाँ पर देखा कि cos 38 और cos 52 इन दोनों का पेयर बन रहा है, 90 आ रहा है एंगल, ठीक है, और यहाँ पर भी 90 आ रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से, ठीक है, ये वाला हमने दूसरा वाला जो पार्ट है पूरा इसको चेंज कर दिया, ठीक है। हमने लिखा है इसको, देखो cos 90 माइनस 38 और cos 90 माइनस 52, क्योंकि cos और साइन एक दूसरे के को फंक्शन है, लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, इस प्रकार से हम देखते हैं cos 38 cos 52 माइनस cos 52 और cos 38, यानी कि ये दोनों सेम पार्ट आ गए, सेम पार्ट आ गए, तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट होके क्या आ गया, 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, RHS पार्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसमें अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं, तो मैं बता देता हूँ कैसी गलती करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। ओके, 2a हमारा एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भाई एक 90 डिग्री का है, बाकी एक एक्यूट एंगल ही होते हैं हमेशा। तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है ए। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, यानी कि tan और cot का पेयर दे दिया, ठीक है, कभी साइन कॉस का दे देंगे, sec और cosec का दे देंगे। तो यहाँ पर आपको देखना tan और जो cot होते हैं एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं, तो बस आपको ये क्या करना है कि यहाँ पर tan और cot एक दूसरे के को फंक्शन है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर चेंज कर देना है, यानी कि दोनों को सेम टाइप के फंक्शन में चेंज करना है। तो आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, तो मोस्टली हम क्या करेंगे, जो हमारा LHS है यानी कि tan 2a पार्ट है, इसको हम चेंज करेंगे। तो tan, अब भाई होता क्या है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ये हमें पता है। ओके, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी कि आपको क्या करना है, tan को रिप्लेस करना है cot 90 माइनस थीटा से। तो हमने देखो LHS हमारा जो पार्ट है वहाँ पर tan 2a था, tan 2a को हमने रिप्लेस कर दिया cot 90 माइनस 2a से। तो इस प्रकार अब cot 90 माइनस 2a और इक्वल टू cot a माइनस 18 है, तो भाई दोनों साइड में देखो cot आ रहा है, तो cot से cot कैंसिलेशन हो जाएगा, और बचेगा क्या, ठीक है, कैंसिल आउट आपको शो नहीं करना है, बट यहाँ पर हमको कैंसिल करके लिख देना है विदाउट cot के। तो 90 माइनस 2a और इक्वल टू बचा हमारे पास a माइनस 18, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो ये मिल गया हमारा 90 प्लस 18 इक्वल टू 3 है, और इस प्रकार देख सकते हैं 3 इक्वल टू 108 और a इक्वल टू आ गया आपका 36 डिग्री। तो ये इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से हमने a की वैल्यू निकाल ली, जो कि 36 डिग्री आ चुकी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है हमारे पास इफ tan a इक्वल टू cot b, तो प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको सबसे पहले जो गिवन है आप लिख लीजिए, गिवन है हमारे पास tan a इक्वल टू cot b। ओके, तो जैसा अभी हमने किया था वैसे ही करना है। तो यहाँ पर देखो tan और cot का पेयर दे दिया, दो एक दूसरे के को फंक्शन होते हैं। अब आपको पता है कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो हमने क्या किया, LHS में tan a को रिप्लेस कर दिया cot 90 माइनस a से। ओके, और RHS में cot b है लिखाइए। तो cot से cot दोबारा से यहाँ फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिलेशन हो गया। अब बचा हमारे पास 90 माइनस a इक्वल टू b, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 90 इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ चुका है हमारे पास। यही हमें प्रूफ करना था। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। इस प्रकार आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, tan और cot का पेयर दिया है, साइन और cos का दे सकते हैं वो, ठीक है, sec और cosec का दे सकते हैं। तो इस प्रकार के जो 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ A, B and C are interior angles of triangle ABC, then show that। आपको ये क्वेश्चन भी 3 फॉर्म में दिया जा सकता है। यहाँ पर हमको देखो साइन और कॉस का यहाँ पर पेयर दिया है, आपको साइन कॉस के अलावा tan cot दे सकते हैं, sec और cosec भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि ABC किसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम ये लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के
तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार यहाँ से हम अब देखो LHS पार्ट उठा लेते हैं। तो LHS हमने ले लिया, LHS हमारा क्या है, साइन बी प्लस सी बाई टू। ओके, अब बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से लिखनी है आपको। बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा आपका, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। तो यहाँ से 180 माइनस ए आ गया, आपको ये पुट कर देना है यहाँ पर। तो देखो हमने लिख दिया 180 माइनस ए अपॉन 2। ओके, अब यहाँ पर 2 का डिवाइड कर दिया 180 से, 90 आ गया, और ए से डिवाइड करेंगे ए बाई 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस ए बाई 2 आ गया। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार से हमने लिखा ना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कॉस ए बाई 2। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, यानी कि जो आपका RHS पार्ट था ये आ चुका है, ये प्रूफ हो गया है बहुत आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत आसान है। आपको 67 डिग्री दिया है साइन और कॉस में दिया 75 डिग्री। हमको क्या करना है, 0 और 45 के बीच में एंगल में रिप्लेस करना है इनको। तो बहुत आसान है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको क्या करना है, जैसे साइन 60 डिग्री है सबसे पहले, तो इसको हमने देखो लिख दिया कॉस 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करके कॉस 90 माइनस 67, और दूसरा वाला था हमारा कॉस, तो इसको हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 75। अब आप देखते हैं 90 माइनस 67 किया तो ये आ गया कॉस 23 आ गया, और दूसरा वाला हमारा साइन 15 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से एंगल को हम 0 एंड 45 के में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है स्टूडेंट, और अगले वीडियो लेक्चर में इसके बाद का जो एक्सरसाइज है 8.4 लेकर आएंगे हम, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। नामदेव क्लासेज आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और कोचिंग क्लासेज और किसी तरह की कोई आपको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो आप चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। आपको आपकी पढ़ाई में, आपकी अध्ययन में किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। अगले वीडियो लेक्चर में हम फिर से हाजिर होंगे। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए, इस प्रकार से आपको रेगुलर हमारे नोटिफिकेशन, यानी कि जो हम लेक्चर तैयार करते हैं उसके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगी, और आपकी अध्ययन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।